वेलकम बैक टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। इस दिलचस्प स्टोरी के माध्यम से हम अंग्रेज़ी सीखेंगे, जिसमें हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और इस कहानी के माध्यम से हम अंग्रेज़ी तो सीखेंगे ही और इस कहानी का आनंद भी लेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि स्टोरी के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमारे वर्ड मीनिंग या वर्ड पावर हमारे बढ़ जाते हैं, हमें टेंस का भी ज्ञान हो जाता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम स्टोरी के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। द स्नेक चार्मर एंड द मंकी, यानी सपेरा और बंदर। वंस अ स्नेक चार्मर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। वंस यानी वंस का मतलब एक बार, अ स्नेक चार्मर एक सपेरा, ए माने एक होता है, स्नेक चार्मर माने होगा सपेरा। लिव्ड रहता था, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में, ठीक है ना, अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। ही वोन्ड अ फ्यू स्नेक्स एंड अ मंकी, वह कुछ सांपों का और एक बंदर का मालिक था, ठीक है ना। ही माने वह, ओन्ड माने मालिक था, अ फ्यू स्नेक्स कुछ सांपों का, एंड और अ मंकी और एक बंदर का, ठीक है ना। तो वह कुछ सांपों और एक बंदर का मालिक था। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द विलेजेस एंड मेड दीज एनिमल्स परफॉर्म वेरियस ट्रिक्स टू अर्न हिज लिविंग। ही माने उसने, ट्रेवल्ड यानी यात्रा की, अक्रॉस द विलेजेस यानी गाँवों के सभी जगह, एंड और, मेड दीज एनिमल परफॉर्म वेरियस ट्रिक्स और इन जानवरों से कई करतब दिखवाए, ठीक है ना, यानी इन जानवरों से कई करतब दिखवाए, टू अर्न हिज लिवलीहुड, ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके या अपने ज़िंदगी के लिए पैसे कमा सके, ठीक है। बट लेकिन द स्नेक चार्मर वॉज वेरी क्रूएल टू हिज पेट्स। लेकिन द स्नेक चार्मर यानी सपेरा, वॉज था, वॉज का मतलब क्या होता है, था, थी, थे, आपको पता है। द स्नेक चार्मर वॉज वेरी क्रूएल, तो सपेरा जो था वो क्या था, वेरी क्रूएल यानी बहुत ही निर्दयी था, टू हिज पेट्स अपने पालतू जानवरों के प्रति या अपने पालतू जानवरों को ले करके। तो इसमें इसका मतलब क्या निकला, लेकिन जो सपेरा था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल था। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। टू हिज पेट्स अपने जानवरों, पालतू जानवरों के प्रति। ही वुड नेवर गिव देम एनफ टू ईट एंड ऑफन बीट देम। वह, नेवर माने कभी नहीं, गिव माने देना, तो वह कभी नहीं देता था उनको, उनको का मतलब पालतू जानवरों को, एनफ टू ईट यानी भरपेट भोजन उनको नहीं देता था खाने के लिए, एंड ऑफन बीट देम और अक्सर उनकी पिटाई करता था, राइट। तो क्या था, वो जो सपेरा था वो कभी भी उनको भरपेट खाना नहीं देता था खाने के लिए और अक्सर उनकी पिटाई करता था। वन डे एक दिन, द स्नेक चार्मर बीट हिज मंकी बैडली फॉर नो रीज़न। एक दिन द स्नेक चार्मर यानी सपेरे ने, बीट यानी पीटा, हिज मंकी अपने बंदर को, बैडली यानी बुरी तरह से, ये क्या है, ये एडवर्ब है, राइट। तो उसने एक दिन, उसने यानी स्नेक चार्मर ने यानी जो सपेरा था, उसने अपने बंदर को पीटा बुरी तरह से, फॉर नो रीज़न बिना किसी कारण के, नो रीज़न माने बिना किसी वजह के, ठीक है ना, उसकी पिटाई कर दी। द मंकी रैन अवे, तो जो बंदर था वो क्या है, रैन अवे यानी मंकी रैन अवे, बंदर भाग गया। रैन अवे का मतलब हो गया भाग गया। रन अवे का मतलब होता है भागना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दिया गया है, रैन अवे भाग गया। तो बंदर क्या है, भाग गया, एंड और, डिड नॉट कम बैक और वापस नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डिड नॉट कम बैक, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है ना। तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में वो अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आता है तो डिड लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कम, ठीक है ना। तो मंकी
भाग गया यानी बंदर भाग गया और वापस, कम बैक माने वापस नहीं आया, राइट। द स्नेक चार्मर कंटिन्यूड टू होल्ड द शोज। तो सपेरे ने अपने तमाशे को दिखाना जारी रखा, ठीक है, यानी बंदर के भागने के बाद भी जो स्नेक चार्मर या सपेरा था उसने अपने तमाशे को दिखाना जारी रखा। पीपल डिड नॉट लाइक हिज शो नाउ। लोग अब उसके शो को या तमाशे को पसंद नहीं करते थे। ये क्या है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें ता था, ती थी, ते थे या ये आता है। तो यही है यहाँ पर आ रहा है, देखिए। पीपल डिड नॉट लाइक हिज शो नाउ। लोग अब उसके तमाशे को पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हुआ। ही वॉज नॉट एबल टू अर्न मच। वह वॉज नॉट एबल, अब वह उस योग्य नहीं रहा, टू अर्न मच यानी अधिक पैसे कमाने के योग्य नहीं रहा, यानी अब उसकी कमाई उतनी नहीं हो पाती थी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब बंदर उसके तमाशे में नहीं रहा, वो भाग गया उसकी पिटाई की वजह से, राइट। ही अंडरस्टूड, उसे ये बात समझ में आ गई। तो अंडरस्टैंड का ये सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो ही अंडरस्टूड, उसे ये बात समझ में आ गई यानी उसने समझा, दैट कि पीपल लाइक्ड हिज शो बिकॉज ऑफ मंकी। उसने ये समझा कि पीपल लाइक्ड यानी लोग पसंद करते थे, हिज शो उसके तमाशे को, बिकॉज ऑफ द मंकी की वजह से, किसके? मंकी की यानी बंदर के, बंदर की वजह से लोग पसंद करते थे उसके शो को या उसके तमाशे को, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको हम। ही अंडरस्टूड दैट, उसने ये बात समझ लिया कि पीपल लाइक्ड हिज शो बिकॉज ऑफ द मंकी, कि लोग उसके तमाशे को बंदर की वजह से पसंद करते थे। द स्नेक चार्मर सर्च्ड फॉर द मंकी, यानी सपेरे ने बंदर को ढूंढा, तलाश किया, एवरीवेयर हर जगह, एंड और फाउंड हिम सिटिंग ऑन अ ट्री, और पाया उसे बैठे हुए एक पेड़ पर, राइट। ही सेड विथ टीयरी आईज, उसने, ही माने उसने, सेड माने कहा, विथ टीयरी आईज भरी हुई आँखों से या डबडबाई आँखों से, ठीक है ना। टीयरी आई का मतलब हो गया डबडबाई आँखें, जिसमें आंसू भरा है उसको कहते हैं टीयरी आईज। तो उसने डबडबाई आँखों से, विथ माने से, कहा, माय डियर मंकी आई मिस्ड यू। मेरे, माय माने मेरे, डियर माने प्रिय, मेरे प्रिय मंकी यानी बंदर, मेरे प्रिय बंदर, आई यानी मैं, मिस्ड याद किया, यू तुम्हें, यानी मैंने तुम्हें याद किया। तो उसने कहा, मेरे प्यारे बंदर, मैंने तुम्हें याद किया। यू हैव कम हियर बिकॉज पीपल डोंट लाइक योर शो नाउ। तो यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है ये किस में है, यू हैव कम हियर, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या है, हैव या हैज़ होता है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है ना। उसकी पहचान जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यी है, ये है, ऐसे होता है। तो देखेंगे यहाँ पर, यू हैव कम हियर बिकॉज पीपल डोंट लाइक योर शो नाउ। यू माने तुम, हैव कम हियर यानी यहाँ आए हो, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि, पीपल डोंट लाइक योर शो नाउ क्योंकि लोग नहीं पसंद करते तुम्हारे तमाशे को अब, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम यहाँ आए हो क्योंकि लोग तुम्हारे तमाशे को अब पसंद नहीं करते। दैट इज़ वाई यू मिस मी, इसीलिए, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसीलिए, यू मिस मी
तुम मुझे याद करते हो, इसीलिए तुम मुझे याद करते हो। द मंकी रिप्लाइड एंड वैनिस्ड। तो क्या हुआ, बंदर ने उत्तर दिया और गायब हो गया। ठीक है ना, द मंकी रिप्लाइड यानी बंदर ने उत्तर दिया और गायब हो गया। द स्नेक चार्मर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड बिकेम काइंड टू हिज पेट्स। द स्नेक चार्मर यानी सपेरा ने रियलाइज्ड यानी महसूस किया, हिज मिस्टेक अपनी गलती को, एंड और बिकेम काइंड, बिकेम माने हो गया, काइंड माने दयालु यानी दयालु हो गया, टू हिज पेट्स अपने पालतू जानवरों के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। जो सपेरा था उसने महसूस किया, रियलाइज फर्स्ट फॉर्म है, रियलाइज्ड ये सेकंड फॉर्म है। तो सपेरे ने महसूस किया अपनी गलती को और दयालु हो गया अपने पालतू जानवरों के प्रति। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग सीखे होंगे और कुछ जो टेंसेस और जो ग्रामर के पोर्शन थे इसमें, इस कहानी में हमने उसको भी समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है वो भी आपको समझ में आया होगा। और इससे जो हमें मोरल एजुकेशन मिलता है, जो हमें नैतिक शिक्षा मिलती है इस इंटरेस्टिंग स्टोरी से, वो ये है कि हमें जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और विशेषकर उन जानवरों के प्रति जो हमारे काम में आते हैं, जैसे हमारे जो पालतू जानवर हैं या जिससे हमें जीविकोपार्जन मिलता है, जिससे हमें अर्निंग होती है, उसे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसके रहने का, उसके खाने का और उसके अन्य चीज़ों को, ज़रूरतों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।